Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following is the consequences of lanthanoid contraction? And the options are separation of mixture of lanthanoids is difficult. Second option is basic nature of hydroxides decrease from first member to last member of lanthanoids. Third option is size of hafnium and zirconium is different. And fourth option is both 1 and 2. So this question is from chapter the D and F block elements, and the key concept here is lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction. अब lanthanoid contraction क्यों होता है? Due to poor shielding of 4f orbitals. Lanthanoid contraction takes place. Lanthanoid contraction takes place. Shielding is a phenomena in which जो हमारे inner electrons होते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन से, तो जो बाहर आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक चार्ज पहुंचता है वो कंपैरेटिवली कम होता है. बट 4f ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग की वजह से जो बाहर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जाता है वो ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. Consequences of lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction. तो फर्स्ट है हमारा जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज हो जाता है. क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है. एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम Z इफेक्टिव भी बोलते हैं, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से हमारा एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है. एंड ड्यू टू दिस, इस वजह से therefore the size of zirconium and hafnium is nearly same. इन दोनों का साइज जो होता है वो नियरली सेम होते हैं क्योंकि हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाता है. नाउ सेकेंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ lanthanoid contraction is difficulty in separation of lanthanides. लैंथेनाइड्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते, डिफिकल्टी होती है. डिफिकल्टी क्यों होती है? एज देयर इज ओनली अ small change in the ionic radii. आयनिक रेडियाई के अंदर बहुत छोटा चेंज होता है, बहुत स्मॉल चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें सेपरेट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. lanthanides. Now next consequence is as the size of lanthanoids, as the size of lanthanides, जो साइज है लैंथेनाइड्स का भी हमने ऊपर पढ़ा, डिक्रीज होता है. डिक्रीज फ्रॉम La to Lu. Therefore जो कोवेलेंट कैरेक्टर है हमारा, कोवेलेंट कैरेक्टर वो इंक्रीज हो जाता है. एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है. बेसिक स्ट्रेंथ decreases as basic strength is inversely proportional to covalent character.
सो मेन क्या है, हमारा साइज डिक्रीज होता है, सो जिस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है. नाउ वी विल match with the options. First option is separation of mixture of lanthanoids is difficult. So this is the correct, क्योंकि size छोटा होता है तो आयनिक रेडियाई के अंदर बहुत स्मॉल चेंज आता है, तो हमें सेपरेट करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. सेकेंड इज बेसिक नेचर डिक्रीज, ये भी ट्रू है, बेसिक नेचर डिक्रीज कर जाते हैं. Then third is size of hafnium and zirconium is different. Now this statement is wrong, as atomic size decreases, effective nuclear charge जो है increase होता है, and due to this size of zirconium and hafnium is nearly same. So we can conclude that both statement 1 are true. So the final answer is both 1 and 2. Hope you understood it well. Best of luck.